we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने हमास को मानो खत्म करने की कसम खाई हुई है। इस बीच बड़ी खबर जो है वो है इजराइल ने ये दावा किया है कि मोहम्मद सिनवार को ख़त्म कर दिया गया है। तो इस पर क्या पूरी जानकारी है मेरे मित्र आपको बताएंगे। चेतन, देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने हमास के जो नेता है, प्रमुख नेता है मोहम्मद सिनवार, उसको मार गिराया, उसको ढेर किया है। अभी मोहम्मद सिनवार कौन है? अगर आपको याद है, याह्या सिनवार, जिसको पिछले अक्टूबर में ही हमास ने ख़त्म किया था और उसकी इतनी दयनीय हालत थी उस वक्त, जो कि कैमरे के सामने भी आई थी और उसका वीडियो बाकायदा IDF ने ही जारी किया था, यानी कि जो इजरायली फोर्सेज है उन्होंने ही जारी किया था। उस वीडियो में अगर आपको याद होगा तो उस वीडियो में ये नजर आ रहा था कि याह्या सिनवार, जो कि एक बहुत ताकतवर हमास का नेता, जिसने 7 अक्टूबर 2023 की वो साजिश रची, जिसके बाद इजराइल पलटवार करते हुए हमास को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। याह्या सिनवार वो जिसने इजराइलियों पर जुल्म ढाया और जो हमले करवाए थे हमास की तरफ से, वो उसका कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से गुनहगार था, वो इजराइल ये मानता है। और याह्या सिनवार को जब मारा गया तो हमने देखा कि कैसे वो बेबस था, वो लाचार था और एक बिल्डिंग के अंदर वो छुपा हुआ था। इजरायली फोर्सेस ने उन्हें ढूंढ निकाला और मारने के बाद जब पता लगा, एक छोटे से ड्रोन के जरिए वो ड्रोन जो है वो बिल्डिंग के अंदर जाता है और जो याह्या सिनवार है वो बेबस वहां पर पड़ा होता है, लेकिन जैसे वो ड्रोन को देखता है वो एक लाठी जो है वहां से, डंडा जो है वो उठाता है और मारने की कोशिश करता है उस ड्रोन को। तो उससे ये समझ आता है उस पिक्चर से, और इजराइल ने ये भी दिखाने की कोशिश की कि ये देखिए, ये वही याह्या सिनवार है जिसने 7 अक्टूबर 2023 का वो जख्म इजराइल को देने की दिया, और उसके बाद हम जिस तरीके से पलटवार कर रहे हैं, यानी कि तभी इजरायली फोर्सेस ने बता दिया था कि हमास को हम खत्म करके ही दम लेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। और अब याह्या सिनवार के बाद उसके छोटे भाई मोहम्मद सिनवार को मारने का जब दावा इजराइल कर रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, तो वो एक बार फिर यही बता रहे हैं कि हमास का पूरी तरीके से कमर तो हमने तोड़ ही दी थी, क्योंकि तभी हमास जो है वो अब सीज फायर की बात कर रहा है। और उसके बाद अब मोहम्मद सिनवार को मारने के बाद आप ये समझिए कि अगर ये दावा बिल्कुल सच है और इसके बाद और सारे सबूत अगर इजराइल सामने पेश कर देता है, तो हमास एक तरीके से आप समझिए खत्म ही माना जाएगा। हालांकि जो गाजा में इस वक्त चल रहा है, गाजा में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद दयनीय हैं। आप अगर हम देखें तो गाजा एक तरीके से सिसक रहा है, जो लोग हैं वो वहां पर बेहद परेशान है। अभी कुछ देर पहले खबर सामने आई जब गाजा के जो लोग हैं वो भगदड़ वहां पर हो गई थी, क्योंकि मार्च के बाद वहां पर जो फूड सप्लाई है वहां पर हुई और उसके बाद भगदड़ हुई, कई लोगों की मौत भी उसमें हुई है। एक रिपोर्ट उस वक्त उसमें ये कहती है कि इजरायली फोर्सेस ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद ये भगदड़ वहां पर मची और भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। उसके बाद इजरायली फोर्सेस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये हवाई फायरिंग जो है वो की थी। लेकिन अब गाजा में सीज फायर हो, हमास और जो युद्ध चल रहा है उसमें सीज फायर हो, ये हमास तो चाहता है, लेकिन अब सीज फायर से एक और चीज समझ आती है कि वो सीज फायर चाहता है, वो झुकना नहीं चाहता है, वो सरेंडर नहीं करना चाहता है। और यही सरेंडर करवाना चाहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। वो चाहते हैं कि हमास पूरी तरीके से हम खत्म कर दें, हम नहीं सुनने वाले हैं। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि चीजें खत्म हो जाए, हालांकि युद्ध विराम की बात तो बनी है 70 दिनों की, वो इसलिए बनी है ताकि हमास 10 इजरायली बंधकों को छोड़े, क्योंकि हमास ने पहले भी बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया, जितने बंधकों की बात हुई थी उतने बंधक छोड़े नहीं गए, और जितने भी छोड़े गए उसमें भी बहुत ज्यादा तमाशा किया, कैमरा लगाया और उनसे बुलवाया कि हमने आपको कोई परेशान नहीं किया है, ये सब कुछ बुलवाया, थैंक्स बुलवाया, तमाम बहुत सारी चीजें की थी, वो भी हमने खबर जो है वो दिखाई थी। लेकिन जो बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि हम ये सब ड्रामेबाजी से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और हम नहीं चाहते कि अभी हम कोई गलती कर दें हमास को छोड़ने की, हमास को मारने से रोकने की, ताकि वो दोबारा से हम पे पलटवार करें। हम नहीं चाहते, तो हम कोई मौका ही नहीं देना चाहते कि उन्हें। इसलिए अब बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और तरीके से आपने शुरू में कहा कि उन्होंने कसम खाई हुई है, बिल्कुल कसम खाई हुई कि वो हमास को खत्म करेंगे। और उसी का ये शायद एक और नमूना है कि उन्होंने मोहम्मद सिनवार को मारने का बड़ा दावा कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है जी। तो आपने समझा कि किस तरीके से वो अपने दावे पर खड़े उतरते हुए दिख रहे हैं, और उन्होंने जो कसम खाई थी कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे, वो भी कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिख रही है। लेकिन इस पर अब जो कुछ भी अपडेट आएगा वो तो हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे, लेकिन तब तक आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।